उमेश पटेल लिख दिया पूरा पूरा अच्छा। पेपर रंगा पड़ा है रायगढ़ का। लखेश्वर जी, भूपेश बघेल जी और उमेश जी का नाम मिटाया गया ना यादव जी का, उसमें स्थगन दे दो एक तो। क्यों नाम मिटाया गया करके कि स्थगन दे दो। प्रश्नकाल श्री लखेश्वर बघेल। और कोई मैटर तो है नहीं, इसलिए उसी में स्थगन दे दो। बना के दीजिए, आप बना के दीजिए, लगा दीजिए। चलिए प्रश्न लीजिए। जी नहीं, ये कौन बना के दिया जी, जिसको आप लगाए हो अभी, ये कौन बना के दिया? मैं बनाया हूँ। सही में? हाँ, कोई शक है? तो फिर वो भी बना लो, फिर उसमें क्या आपकी नहीं काबिलियत नहीं, की कमी थोड़ी है। वो अलग मैटर है ना। हाँ, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से बस्तर क्षेत्र, सरगुजा क्षेत्र और मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के कुछ कार्यों से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, लेकिन पूर्ण अपूर्ण कार्य से संबंधित कुछ विसंगतियां हैं और ब्लॉक जिला लेवल के अधिकारी देते हैं कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन उत्तर आया है 178 कार्य अप्रारंभ है। इसी प्रकार सरगुजा क्षेत्र में अलग अपूर्ण की बताई गई है और मध्य क्षेत्र में भी 61 कार्य अप्रारंभ बताई गई है। तो मैं जानना चाहूँगा ये इस प्रकार की विरोधाभास क्यों? ब्लॉक में अलग जानकारी, जिला में अलग जानकारी, प्रदेश से अलग जानकारी। ये सब न्याय यात्रम जाके पूछो, न्याय यात्रम सब पता लग जाएगा। जी जी जी, यहाँ पूछने के बजाय यहाँ भी तो न्याय मांग रहे हैं भैया। न्याय वहीं मिलेगा भैया। अध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपके माध्यम से माननीय सदस्य को, जो बस्तर प्राधिकरण के स्वयं वहाँ के उपाध्यक्ष रहे, अध्यक्ष रहे और उस क्षेत्र से काफ़ी लंबे समय से आप माननीय सम्मानीय सदस्य रहे हैं। ये आपके समय का है, आपने स्वीकृति दे दिया। अब स्वीकृति दे दिया तो काम तो समय पे पूरा करना था महोदय। अब आप ये प्रश्न अभी लगा रहे हैं, तो महोदय हमने पूरी जानकारी दिया है कि जो अभी तक इतने दिनों के बाद प्रारंभ जो नहीं हुआ, दर्द और दवा एक साथ मांग रहे हैं। तुम ही ने दर्द दिया, तुम ही दुआ देना। अब इसलिए अब उसकी जानकारी हमने दिया है। जी 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 जी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था, ब्लॉकों से जानकारी आई है अप्रारंभ किए हुए कार्य के निरंक, लेकिन आपके द्वारा जवाब में दी गई है कि इतने कार्य अप्रारंभ हुई है, लेकिन वे ब्लॉक से होते नहीं हो। क्या चिड़िए क्या मामला, लेकिन ये सिर्फ आपने घ में बताया कि कार्यों पर रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से अप्रारंभ कार्य को वित्त विभाग के सहमति प्राप्त पश्चात प्रारंभ करने के निर्देश दिए, लेकिन कलेक्टरों के द्वारा जैसी सरकार बदली वैसी जो भी अपूर्ण कार्य है प्रारंभ नहीं किए, उसमें रोक लगा दी गई थी। आज तक उसका काम को प्रारंभ करने में कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है, लेकिन आपके द्वारा बोले कि सिर्फ प्राधिकरण कार्य के लिए वित्तीय संतुलन के लिए है कि और दूसरा ये आदिवासी लोगों का पैसा है, छोटे छोटे 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख ऐसा सैंक्शन हुआ था, उसको वित्तीय संतुलन के लिए उसको रोक लगा दी गई। बड़े बड़े काम है और भी जिला स्तर पे काम सैंक्शन हुए, डीएमएफ फंड का हुआ, हमारे समग्र विकास का पैसा हुआ, उसमें कोई नियंत्रण के लिए रोक नहीं लगाई। सिर्फ मात्र आपके द्वारा प्राधिकरण के जो छोटे छोटे आदिवासियों के हित के काम करते हैं उसके लिए आप रोक लगाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है
कि इतने ये बहुत छोटे काम होते हैं और समय पे पूरा करना होता है, और जो इतने दिन के बावजूद अगर नहीं काम प्रारंभ हुआ, इवन यहाँ तक कि लेआउट तक नहीं हुआ महोदय, तो ऐसे कार्य को तो निरस्त करके हम फिर से हम देखेंगे जो स्थिति बनेगी। हमारी सरकार, नई सरकार आई है, हम अपनी मंशा के अनुरूप, आपके मंशा के अनुरूप, वहाँ की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप हम निर्णय करेंगे। आवश्यकता थी, इसीलिए अनुमोदन करके उसको कार्य जारी किया गया था महोदय जी। लेकिन आप फिर से समीक्षा होगी, ये तो मतलब समझ के परे है। लेकिन मेरा निवेदन है, ये छोटे छोटे कार्य है और आदिवासियों के साथ इस प्रकार के आदिवासी मंत्री, ट्राइबल मंत्री भेदभाव न करे और तत्काल जारी करने के लिए, कार्य प्रारंभ करने के लिए निर्देश दे, यही चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हमारा अभी प्राधिकरण का नया गठन होगा, और जब गठन होगा तो आप माननीय सदस्य तो रहेंगे ही, इस विषय को आप वहाँ भी रखिएगा, उस पर जरूर पुनर्विचार किया जाएगा। माननीय मंत्री साहब, उस काम को जनता ने सुन के पहले भेजा है। अभी नया काम, नया सरकार आए तो नया दो ना, कौन रोक रहा है? ये पुराना काम को क्यों रोक रहे? पुराना काम में जनता बोले, आम आदमी वहाँ जाने के लिए दिक्कत हुआ, सीसी रोड बन रहा है, पुलिया बन रहा है, आधा तो बन चुका है, पैसा नहीं निकला है सर, और उसमें दिक्कत है। लोग अब कुली की, हमारा मिस्त्री हो, सरपंच हो, बहुत दिक्कत है। उसमें अगर जांच करके जितना काम हुआ है उनको देने से, जो गोदी वाला गरीब आदमी दादी, वहां से लोग बोल रहे हैं सरपंच सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है, रोक डाला है। सरकार बनते ही आपने इतना पैसा वापस बुलाया था, वो आज तक स्वीकृत नहीं हुआ। पैसा कहाँ गया आप तक पता नहीं चला। वो तुम कर लेना ना, उसको तुम कर लेना। बीच में अड़ंगा डालने काम मत करना। डाली है, आप ही ने डाली, आप ही भुगतो उसको। आप उसको अड़ंगा डालने काम मत करना, आपको बधाई देंगे। लेकिन वो जो काम है सर, सरपंच को दिए, सरपंच आधा किए हुए है, मिट्टी डाला हुआ है, रेती डाला हुआ है, उसका पैसा लेबर काम किया, वो सरपंच को घेराव कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। मोतीलाल साहू जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो वो लोग क्या करेंगे? उसको जितना अगर काम किया उसको तो पेमेंट होगा ना। बोलना है गाँव का आदमी, गरीब आदमी, गोदी वाला। अध्यक्ष महोदय, कुछ जवाब दे रहे मंत्री जी। देखिए, पूरी बात अगर हम रखेंगे तो आप यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा आपको। प्राधिकरण हो तो क्या हो, ईडी लाओगे, वही का मिसाइल भेज दोगे। और एक बात, फालतू बात मत करना, जनता का काम है, हमारा काम का बात नहीं है। ऐसे डरवाना चाहिए इसको, क्या करने वाला चाहिए? हम हमारे लिए बोल रहे हैं क्या? हमारा घर का काम के लिए बोल रहे हैं क्या? ईडी ने आपकी बात आ गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता का काम है, बिल्कुल जनप्रतिनिधि दिया है, वो जो लेबर जो परेशान हो रहा है। मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए। मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए। मैंने बता दिया भाई, बता रहे हैं। ये तीनों प्राधिकरण में जितने अपरारंभ हैं और जो कार्य अपूर्ण है, तो बता रहे, सुन जो लीजिए। कार्य अपूर्ण कवासी जी है, सुन लीजिए, जो बता रहे हैं उसको सुन लीजिए। उसमें मैंने बता दिया कि बस्तर प्राधिकरण की अपूर्ण कार्य 1045, उसको पूर्ण कराना आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। और एक होना चाहिए, ये पूर्ण होना चाहिए जी। लेकिन महोदय, तमाम सारे विभाग का जितने भी जो अपरारंभ कार्य थे, तमाम सारे विभागों का जो निर्माण एजेंसियां थी, उन सबको शासन के निर्देश से ही वो सबको निरस्त किया गया है। ये शासन ने आदेश जारी किया है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार कर रही है। इसके पहले भी इस तरह के आदेश जारी होते रहे हैं, और इसलिए कृपा करके ये आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करिए। मैं आपके ध्यान में ये भी लाना चाहूंगा महोदय, आपके माध्यम से, कि बहुत सारे, आप भी बल्कि निरीक्षण करें
कि बहुत सारे सरपंच हो या संबंधित एजेंसी हो, बिना काम किए वहां एक ढेला भी काम नहीं हुआ, इसके बावजूद उसमें से 40% राशि निकाल लिया गया है और वो इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं कि वो काम कैसे पूरा करें। इस बात को भी मैं आपसे चाहूंगा कि इस बात का भी तस्दीक करिए और इस संबंधित के खिलाफ जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करने में आप मदद करिए। मैं अब जो बोले नेता साहब उसको पूरे तरह से मदद करेंगे। जो आदमी पैसा अगर खाएगा उसको जेल होना चाहिए, चाहे मेरा बेटा क्यों ना हो, उसमें हमको सहयोग करो, हम उसको एफआईआर करने में भी सहयोग करेंगे। अगर बिना पैसा काम किया पैसा नहीं निकला उसको हम लोग निवेदन कर रहे हैं, अगर ऐसा अगर 420 किया उसको किसी भी जेल भेजो, वो तुम्हारा साथ है। लोग जो किया है वो घर का पैसा कहां से देगा। इसलिए मेरा इससे छोटा सा निवेदन है, जो नहीं किया है फर्जी निकाला है उसको जेल भेजो। हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ हम जाके बोले कि इसको जेल भेजो, लेकिन जो किया है उसको करोगे ना। चलिए चाहे किसी ठीक, भी वक्त का। आपने बात रख दी। नहीं हो एक और सर, चीज। इतना जो काम किया है नहीं किया है, मंत्री जी बोला, हम भी उससे मंत्री जी पूछ सुन रहे हैं। लिए, मंत्री जी सुन। चाहे हमारा पार्टी का हो, तुम्हारा पार्टी का हो, चाहे कोई भी, उसको जेल भेज दो। कोई भी चलिए, एजेंसी, चाहे पीडब्ल्यू ठीक। हो, चाहे पंच हो, पंच हो, चलिए समाप्त लेकिन जो करिए। काम किया उसको क्या करोगे, उसको तो करोगे ना। मंत्री जी, एक काम आचार संहिता के पहले स्वीकृत कार्य है, सभी कार्यों का प्रशासनिक स्वीकृति हो गया है, पैसा भी जारी हो गया है, 2-2 किस्त पैसा जारी हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन अघोषित आपके द्वारा जो काम प्रारंभ नहीं करने की बात कही गई है ना, उसके कारण से रोक लगाई गई। बाकी सब कुछ पैसा जारी हो गया है, सब कुछ जारी हो गया। मेरा निवेदन है कि एक छोटे छोटे काम है, एक हितग्राही मूलक काम है, जिसका ट्यूबवेल का काम है, ऐसा छोटा छोटा काम है, इसको रोक लगाएंगे और फिर बरसात आएगा, फिर प्रक्रिया करते करते साल भर हो जाएगा, दूसरा प्राधिकरण गठन होगा, वो सैंक्शन होगी। ये सब काम है, छोटे काम है, उसको आप, मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, चलिए। इसको निर्देश दें कि तत्काल प्रारंभ करें। धन्यवाद। मोतीलाल साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय।